टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन द्रव्य गुण का 9 चैप्टर कर्म विज्ञान नियम ये पढ़ने वाले। सो फर्स्ट है अपना व्युत्पत्ति। क्रू धातु प्लस मनीन प्रत्यय से कर्म की व्युत्पत्ति हुई है। देन निरुक्ति, क्रियते इति कर्म, जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। लक्षण और स्वरूप क्या बताए? प्रयत्नादि कर्म चेष्टिता उच्यते। प्रयत्न पूर्वक की गई चेष्टा को कर्म कहते हैं। एक एक लाइन का श्लोक है, लर्न कर लेना। देन टाइप्स में अपन को 20 कर्म पढ़ने हैं अभी इस चैप्टर में। सो फर्स्ट है अपना दीपन। दीपन मतलब एपेटाइजर्स जो होते हैं, एग्जाम्पल में है सो दीपन कर्म में लिखा ही है दीपन में, तो ये आम का पाचन नहीं करता है पर अग्नि को प्रदीप्त करता है। जो आमरस का पाचन न करे किंतु अग्नि को प्रदीप्त करे उसे दीपन कहते हैं, और उसका अपोजिट होता है पाचन वाला। सो ऐसे द्रव्य अपन कब देखे? क्योंकि वो अग्नि को प्रदीप्त कर रहा है, तो अपन अग्नि मान्य जिनको हुआ है उनको ये अपन सजेस्ट करेंगे। सो अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो इसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होंगी? अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होगी। रस कौन थे? कटु आम्ल लवण रस है, उष्णवीर्य, तीक्ष्ण लघु गुण है। ये अपन रिलेट कर सकते हैं दीपन से। देन पाचन। पाचन का एग्जाम्पल में दिया है नागकेशर। पाचन में क्या रहेगा? पाचन करता है बट अग्नि को प्रदीप्त नहीं करता है। आम का पाचन कर रहा है बट अग्नि को प्रदीप्त नहीं कर रहा है। इसमें भी वही महाभूत की प्रधानता है। देन ऐसे द्रव्य को प्रयोग ऐसे रोगियों में करना चाहिए जिनको भूख तो लगती है बट उनका पाचन सही से नहीं होता है। ऐसे इसमें अपन पाचन द्रव्य देंगे, डाइजेस्टिव वाले। देन दोनों दीपन और पाचन, जो आमरस का भी आम का भी पाचन करे और अग्नि को भी प्रदीप्त करे, तो ऐसा कौन सा है? चित्र। देन थर्ड है अपना संशोधन, एलिमिनेटर। एग्जाम्पल है देवदाली का फल। जो द्रव्य संचित मलों को ऊर्ध्व किंवा अधो मतलब वोमिटिंग से या फिर विरेचन से बाहर निकालते हैं उसे संशोध एलिमिनेटर। शोधन, शोधन मतलब निकाल रहा है, वो ऊपर से नहीं तो नीचे से निकालेगा। और शमन मतलब जो शरीर के अंदर ही उसको शांत कर देता है, उसको शमन। और शोधन जो बाहर निकालता है। इसके 5 प्रकार है: वमन, विरेचन, निरूह, शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण। वामक द्रव्य में कौन से महाभूत की प्रधानता होगी? वायु या फिर अग्नि, क्योंकि वो ऊपर ला रहे। और विरेचक द्रव्य जो हेवी वाले रहेंगे वो नीचे की तरफ लेके जाएंगे, जैसे जल हो गया और पृथ्वी हो गया। संशमन या फिर पैसिफाइज, जो क्या करता है? शोधन ना करता हो, मतलब शमन बोला है, वो बॉडी में ही शांत करता है। समदोषों में उत्क्लेश नहीं करता है तथा विषम दोषों को सम करता है। बॉडी में ही वो शांत करता है, इसलिए उसको संशमन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमृता। देन अनुलोमन। अनुलोमन मतलब लैक्सेटी, जो मलों का पाचन भी कर रहा है संगात का, और उनके संगात का भेदन करके अधोमार्ग से निकाल देता है, उसे अनुलोमन। अनुलोमन लैक्सेटिव, जो कि शरीर के मलों का वगैरह पाचन करके बाहर निकाल देता है, सिंपली यही होता है। देन ये भी लैक्सेटिव है, तो इसमें भी विरेचक द्रव्य मतलब पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होगी। एग्जाम्पल में आ रहा है हरित की और आमल की। देन संस्तरण। संस्तरण में क्या होता है? ये पाचन नहीं करता, डायरेक्ट निकाल देता है। जो द्रव्य कोष्ठ में चिपके हुए मलादि को बिना पचा ही अधोमार्ग से निकाल देता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आरक, और इसमें अगेन वही महाभूत की प्रधानता रहेगी। देन भेदन कर्म, परगेटिव विथ ब्रेक्स डाउन, मतलब जो बद्ध और अबद्ध मल है दोनों का भेदन करेगा, उसके बाद द्रव रूप में निकालता है। ये द्रव रूप में निकालता है भेदन कर्म वाला। देन रेचन कर्म, परगेटिव, जो द्रव्य पक्वमल या अपक्वमल को द्रवीभूत करता है और उसका विरेचन भी करता है, उसे बोलेंगे रेचन कर्म। नेक्स्ट है अपना छेदन कर्म, एक्सपेक्टोरेंट्स, जो द्रव्य चिपके हुए दोषों को अपनी शक्ति से अपने स्थान से हटा देता है। मतलब जो चिपका हुआ दोष है उनको अपने स्थान से हटा देता है, उसको छेदन कर्म बोलेंगे। सो अपन ने क्या क्या देखा? एक तो संशमन देखा, जो कि बॉडी में ही शांत कर देता। देन नेक्स्ट अपन ने संस्तरण देखा, जो कि नेक्स्ट अपन ने अनुलोमन देखा, जो कि पाचन करके बाहर निकालता है। संस्तरण बिना पचाए ही बाहर निकालता है। भेदन कर्म में अपन ने देखा कि वो भेदन करता है मलों का, उसके बाद द्रव रूप में निकालता है। देन रेचन कर्म में भी द्रवभूत और विरेचन भी करता है। रेचन कर्म और छेदन कर्म चिपके हुए दोषों को अपनी शक्ति से बाहर निकाल देता है। और इसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होंगी? अग्नि महाभूत की। एग्जाम्पल में है मरीच।
लेखन कर्म, स्क्रैपिंग एजेंट। स्क्रैपिंग एजेंट क्या करता है, धातुमल आदि को सुखा लेता है और शरीर को कृशे या पतला करता है, मीन्स लेखन कहला, उसको ही अपन लेखन कहेंगे। मतलब जो कि सबको सुखा देता है और शरीर को कृश करता है। एग्जाम्पल बचाव और यम। इस पे कौन से महाभूत की प्रधानता है, अग्नि और वायु महाभूत की। देन ग्राही, डाइजेस्टिव और एस्ट्रिंजेंट, मतलब दीपन पाचन भी करेगा और द्रव्यांश का शोषण भी करता है। और द्रव्यांश का शोषण होगा मतलब मल का संग्रहण होता है। इसके एग्जाम्पल में शुंठी, जीरक और गजपीपली। इसमें भी अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होगी, क्योंकि ये सूखा भी रहे और दीपन पाचन भी कर रहा है इसके। देन स्तंभन, स्तंभन मतलब एस्ट्रिंजेंट। वो क्या करेगा, मलों का शोषण करेगा, मतलब जो द्रव्य कषाय रस का होगा, रूक्ष गुण, लघु विपाकी होगा, शीत पीरियड से पक्वाशय में वात की वृद्धि करेगा। वात की वृद्धि करेगा तो मल का शोषण, वात से मतलब वायु से मल का शोषण हो जाएगा, क्योंकि पानी का शोषण होगा, उससे वो चिपक के रहेगा तो मल का शोषण करता है और गतिमान मलों का स्तंभन करता है। और जो गतिमान मल होगा उसको भी रोकेगा, स्तंभन करेगा। इसका एग्जाम्पल में आएंगे अशोक, वट और उदुम्बर, ये स्तंभन कार्य करते हैं। देन नेक्स्ट है अपना मदकारी, मतलब नार्कोटिस। जो द्रव्य तम गुण प्रदान होने के कारण बुद्धि का नाश करके मद उत्पन्न करे, उसे मदकारी कहते हैं। एग्जाम्पल में है भंगा और अहिपे। देन नेक्स्ट है अपना प्रमातिकरण, मतलब क्लींजिंग जो कर्म करते हैं, स्रोतसों की क्लींजिंग करना। जो द्रव्य अपनी शक्ति से स्रोतसों के दोष को, संचय को दूर करके स्रोतसों को खोलते हैं, उसे प्रमाति कर्म बोलते हैं। इसमें कौन से महाभूत की प्रधानता है, वायु और अग्नि महाभूत। एग्जाम्पल में है मरीच और पीपली। मतलब चैनल ब्लॉकर्स, जो द्रव्य अपनी पिछलता एवं गुरुता से स्रोतसों का अवरोध करते हैं और गौरता और भारीपन उत्पन्न कर। अभिशैन्य मतलब जो ब्लॉक कर दे, जो स्रोतस वगैरह होता है वो पिछलता एवं गुरुता से उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसे अभिशैली बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दधी। देन इसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होंगी, जो हेवी वाले महाभूत होते हैं वो। वेवाई, वेवाई क्या होता है, जो डाइजेशन से पहले ही स्प्रेड हो जाता है। जो द्रव्य अपक्व अवस्था में संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाए और उसके बाद उसका पाक होकर देह में उसके गुण कर्म दिखाई दे, उसको बोलते हैं वेवाई। इसका एग्जाम्पल है भांग और अहिपेन। वायु आकाश महाभूत प्रधान है। देन विकासी, विकासी लूजन जॉइंट, वो ओज को वगैरह सुखा देता है, शरीर के रस वीर्य को सुखा देता है और संधि बनने को ढीला करता है, इसलिए इसको विकासी। जो द्रव्य सारे शरीर में व्याप्त होकर रहने वाले ओज को सुखाकर शरीर में रस से लेकर वीर्य पर्यंत धातुओं को अलग करके संधि बंधन को ढीला करता है, उसे विकासी गुण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सुपारी। और इसमें कौन से, ये हो रहा है, इसलिए वायु महाभूत प्रधान है। देन नेक्स्ट अपना रसायन, रिजुविनेटर। जो द्रव्य जरा के लक्षण को देरी से आने दे तथा रोगों को दूर करे, उसे रसायन कहते हैं। एग्जाम्पल है गुरुचि, गुगुड़ और हरित की। बाजीकरण, एफ्रोडीसिक, जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष में स्त्री के साथ संसर्ग करने की शक्ति और उत्साह बढ़े, उसे बाजीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में है नागबला। देन नेक्स्ट है अपना मेद्य, इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग। मेद्य के लिए हितकर अर्थात मेदा को बढ़ाने वाले द्रव्य को मेद्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में है वचा, सुवर्ण, घूत और शंख पुष्पी, बच्चों को वगैरह देते हैं। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स।